साबिक सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद तेलंगाना सैयद उमर जलील ने BBN के नुमाइंदे सैयद खिज़र से बात करते हुए रियासत की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो अपने नौनिहालों को इल्म के जेवर से आरास्ता करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुनासिब सवाल है और हमारे तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटीज़ के लिए, तमाम अक़लियतों के लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 204 स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल शुरू किए गए हैं। ये 2016 में शुरू किए गए। पहले 71 स्कूल शुरू किए गए और उसके बाद में 130 स्कूल शुरू किए गए। तो कुल मिला के 204 स्कूल अभी काम कर रहे हैं। इसमें 1,30,000 बच्चों की पढ़ाई की, रहने की गुंजाइश है, लेकिन देखने में ये आया है कि वो पूरे 1,30,000 बच्चे भर्ती नहीं होते हैं। इसमें देखा गया है कि एक स्कूल में अगर 100 बच्चों की गुंजाइश है तो उसमें 70% माइनॉरिटीज़ के लिए है और 30% नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए, SC, ST, BC और लोगों के लिए है। जिस तरह SC स्कूलों में, ST स्कूलों में और BC स्कूलों में 4% मुसलमानों को भी दिया जाता है, दूसरे और लोगों को, अक़लियतों को भी दिया जाता है, पिछड़े तबकों को दिया जाता है। इसी तरह हमारे माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में भी 25 से 30% नशिस्तें नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। माइनॉरिटीज़ के लिए तकरीबन 70, अगर 100 में 70% सीटें माइनॉरिटीज़ के हैं तो उसमें तकरीबन 65 से 66 मुसलमानों के लिए है। फिर एक दो अपने क्रिश्चियंस के लिए और बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए, सिखों के लिए और उनके लिए है। तो इस तरह ये 100 बच्चों को फिलअप किया जाता है। हर एक स्कूल में तकरीबन 640 की बच्चों की गुंजाइश है। 6ठी जमात से लेके इंटरमीडिएट तक का इसमें तालीम दी जाती है। बच्चों को पढ़ाई के लिए, एडमिशन के लिए, पढ़ाई के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ का खर्चा हुकूमत उठाती है। किताबें, शूज़, सॉक्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारी चीज़ें जैसे हुकूमत अपनी तरफ से देती है। तो देखना ये चाहिए कि अगर आपके बच्चे को या बच्ची को 6ठी क्लास में अगर आप एडमिशन कर दें तो इंटरमीडिएट तक ना उनके खाने की फ़िक्र, ना उनके कपड़ों की फ़िक्र, ना उनकी किताबों की फ़िक्र, सारी चीज़ें हुकूमत की जानिब से दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वेटरनरी स्कूलों में जो स्टैंडर्ड अपनाया गया है उसे बहुत पसंद किया गया है और दूसरे BC और ST रेसिडेंशियल स्कूल वाले भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर बंकर बेड्स दिए गए हैं, डुअल डेस्क दिए गए हैं और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो सहूलियत अवेलेबल है उससे मुस्तफ़ीद होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे कभी भी यहाँ पर 1,30,000 बच्चों की भर्ती पूरी नहीं हो पाई। नॉन माइनॉरिटी बच्चे जो हैं वो अपनी जो सीट्स हैं वो अपनी पूरी तरह से पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी के बच्चे, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, जैन, ये बच्चे पूरी तरह से आ रहे नहीं और उनके सीट्स खाली रह रहे हैं। तो बड़ी ज़रूरत है कि इनको पुर किया जाए। तो इसकी वजह क्या है साहब? क्यों जो ना पूरा कोटा को जो ना मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि पहली वजह तो ये है कि लोगों में इसके बारे में ख्वानदगी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे स्कूल हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हैदराबाद में तकरीबन 25 से 30 के स्कूल हैं माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल, तो लोगों को शायद हैरत होगी कि कहाँ है, किधर है, पता भी नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी ये स्कूल्स जो हैं हमने शुरू किए थे तो ये किराए की बिल्डिंग्स में शुरू किए थे, क्योंकि फौरन हुक्म हुआ शुरू कर देने के लिए और हमने एक 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के वक्फे में इनको शुरू कर दिया था। तो जल्दी में जो कुछ भी अवेलेबल था किराए की बिल्डिंगों में शुरू किए। फिर मेरी कोशिश से हुकूमत हिंद की जानिब से हमको तकरीबन 40 से 50 स्कूलों को फन क्या बोलते हैं आपके इख्तिसादी हमको मदद मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 60-40 की बुनियाद पर 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी और 40% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से पैसे लगाए गए।
और नए बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं। अगर आप उनको देखें तो बेहतरीन बिल्डिंग्स हैं और उनके बेहतरीन सहूलियात वहाँ फराहम की गई हैं। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरे पक्के बिल्डिंग भी बन जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल 204 में से तकरीबन 50 या 60 बिल्डिंग हमारे अपने हैं और बाकी पूरे किराए के बिल्डिंग्स में हैं। लेकिन जो सहूलियात फराहम की गई हैं उनके बारे में थोड़ा वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है। आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके ज़रिए मुझे बोलने का मौका मिल रहा है कि ये माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल अवेलेबल है और हमको चाहिए, तमाम माइनॉरिटीज़ को चाहिए कि इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद हों। लिखा गया है कि माइनॉरिटीज़ में सारे मुसलमान एजुकेशनली इवन शेड्यूल कास्ट से भी पीछे हैं, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है। तो ऐसी सूरत में हमको आगे आने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल कराने की ज़रूरत है और इन मुराद से, इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। उमर जलील साहब, जैसा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती अक़ामती स्कूल का क़याम अमल में लेके आया था, इसके साथ साथ जो ना डे स्कॉलर यानी कि बच्चा जो ना पढ़ा और घर को जो ना चलेगा, वैसी कोई स्कीम जो ना नहीं निकालेगी गवर्नमेंट की तरफ? देखिए, हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भी चलते हैं, वहाँ पर हज़ारों बल्कि स्कूल्स के नताइज में और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के नताइज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे पूरे टॉप में आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं 10th के हो या इंटर के हो, इसमें पूरे टॉप के जो बच्चे रहते हैं पूरे रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चे रहते हैं। उसकी वजह ये है कि इन बच्चों को क्लासेस के बाद वहीं पर थोड़ी देर खेलने का मौका दिया जाता है, उसके बाद शाम तक बाकायदा इनके साथ टीचर्स अवेलेबल होते हैं और इनको पढ़ाते हैं। तो रोज़ाना पढ़ाई होने की वजह से और किसी किस्म का और डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से, एक ही पढ़ाई के माहौल में रहने की वजह से इनका नताइज बेहतरीन है और सबसे बेहतर नताइज है। तो इस वजह से इसको प्रेफर किया गया है।